हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का एक और पोयम जिसका नाम द बॉल पोयम है उसका आज हम डिटेल समरी करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पे नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस पोयम को शुरू करते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल इन द वाटर। एक बॉय रहता है जो अपनी बॉल को एक वाटर में खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत उदास रहता है। दो द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच, उस बॉल की कीमत ज्यादा नहीं रहती है। इट गिव्स ए बिग शॉक टू हिम, लेकिन उसे उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द प्लेस वेयर हिज बॉल हैज गॉन, और उसी जगह की ओर देखता रहता है जहां पे उसकी बॉल गई थी। द पोएट सीज ऑल दिस, जो पोएट रहता है वह यह सब देखता है। बट ही डज नॉट इंटरफियर, लेकिन वो उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता है। विद द बॉय रुमिटेशन, जो बॉय का जो चिंतन रहता है उसमें कोई वो इंटरफियर नहीं करता है। द पोएट थिंक्स दैट, पोएट ये सोचते हैं कि द लॉस ऑफ द बॉल, जो बॉल की जो लॉस हुई है, विल टीच द बॉय अ लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग, और उस बच्चे को एक लेसन सिखाएगी कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, द लॉस विथ टॉलरेंस एंड प्लेजर, कोई भी जो चीज़ लॉस होता है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए सहनशीलता से, उसको एक लेसन अब मिलेगा। एवरी वन हैज टू लॉस समथिंग, सभी कोई को कुछ ना कुछ खोना रहता है। और द अदर इन दिस वर्ल्ड, यह संसार में सभी कोई को कुछ ना कुछ खोना ही रहता है। आर टू बी सर्वाइव एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, और उस सबको जीना पड़ता है, अपना दायित्व पूरा करना पड़ता है। दिस लॉस मेक द बॉय लर्न द गेन एंड लॉस ऑफ आर द पार्ट ऑफ ए पार्सल ऑफ द लाइफ, यह लॉस उस बॉय को यह सिखाएगी कि खोना और पाना यह जिंदगी का एक बस पार्ट है। ठीक है, वन शुड एक्सेप्ट देम एट ए कॉमन मैटर, सभी को यह सब चीज एक कॉमन मैटर की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, द पोएम इज अबाउट ए यंग बॉय, यह जो पोएम है वो एक छोटे बच्चे पर आधारित है। हु लॉसेस हिज बॉल, जो अपना एक गेंद खो देता है। यूजुअली लूजिंग अ बॉल शुड नॉट बी अ बिग इशू, एक बॉल खोना एक बड़ी बात नहीं है। यंग बॉयज यूजुअली लूज देयर टॉयज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना जो खिलौना होता है वो गुम कर ही देते हैं। एंड बॉय क्वाइट ऑफन, और जो गेंद होती है वो अधिकतर वो गुम हो जाती है। द बॉल इज सीन इमीडिएटली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो वो बॉल रहता है उसको वो बच्चा हमेशा जो स्ट्रीट था, गली था, उस पर बाउंस कर कर खेलता रहता था। जनरली हम सब जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बॉल को उछाल उछाल कर खेलते हैं। एंड अल्टीमेटली द बॉल फॉल्स डाउन इनटू द वाटर एंड लॉस्ट फॉर ओवर, और जो गेंद रहती है वो अचानक वो उछलते उछलते पानी में जाकर गिर जाता है और हमेशा के लिए खो जाता है। द बॉय स्टूड देयर, वो बॉय वहाँ पे खड़ा हो जाता है। सैडली वॉचिंग द बॉल गो, और वहाँ पे खड़ा होकर दुखित मन से उस बॉल को जाता देखता है। बट ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो हेल्पलेस रहता है। नॉर कुड ही डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। टू गेट द बॉल बैक, अपने गेंद को वापस पाने के लिए। द बॉल देयर सिंबलाइज द इनोसेंट चाइल्डहुड ऑफ द बॉय, यहाँ पे जो बॉल है वो सिंबलाइज करता है उस बच्चे की इनोसेंट चाइल्डहुड विच हैज स्लिप्ड अवे एंड वांट इट टू बैक, और जो उसके हाथ से अब चला गया है और वो अपने बचपन को फिर से वापस चाहता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ नो यूज टू रिमाइंड हिम दैट इट वॉज नॉट ए बिग लॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको बताया जाए कि यह जो लॉस है वो कोई बड़ा लॉस नहीं है। ही कैन गेट मोर बॉल्स एंड कंटिन्यू हिज गेम, वो और भी गेंद खरीद सकता है और अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकता है। बट फॉर द बॉय द लॉस ऑफ द बॉल इज ए ग्रेट लॉस, लेकिन उस लड़के के लिए इस बॉल का जो लॉस होना बहुत बड़ा लॉस है। देयर मे बी द अदर बॉल्स, और बहुत सारे बॉल हैं। एंड परहैप्स ही कैन होप टू गेट एनी ऑफ देम, और वो कोई भी ले सकता है। हाउ एवर द बॉल डैट ही हैज़ लॉस्ट कैनॉट बी रिट्रीव्ड, लेकिन जो वो बॉल जो लॉस कर दिया है वो कभी वापस नहीं आ सकता है। इट हैज़ फॉलन इन टू द डीप वाटर ऑफ द हार्बर, वो जो बॉल है वो बहुत गहरे पानी का जो हार्बर था उसमें चला गया है। द बॉय इज इनकॉन्सोलेबल, जो बॉय है वो अब गमशील हालत में है। ही लूजेस होप इन हिमसेल्फ, उसको अपने आप
में जो विश्वास था वो खत्म हो गया है, एंड बिकम डिप्रेस्ड एंड होपलेस, और वो डिप्रेस हो गया है और हताश हो गया है। ही स्टैंड स्टिल ट्रेम्बलिंग एंड लुकिंग एट द पॉइंट वेयर हिज बॉल हैज गॉन डाउन इनटू द हार्बर। वो हार्बर के पास जहाँ पे उसकी बॉल गया था वहीं पे जाकर खड़ा होकर घंटों तक वहीं पे देखता रहता है। हेयर द लॉस्ट बॉल स्टैंड फॉर चाइल्डहुड, यहाँ पे जो लॉस्ट बॉल है वो चाइल्डहुड को दर्शाता है। एंड द हार्बर स्टैंड फॉर द वास्टनेस ऑफ द लाइफ, और जो हार्बर है वो विस्तार जो हमारी जो लाइफ है उसको दर्शाता है। इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस, यह कोई भी पर्पस को सर्व नहीं करेगा। टू रिमाइंड हिम दैट द बॉल कॉस्ट जस्ट अ डिम, की जो वो बॉल का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम था, एंड इज वर्थ नथिंग, और उसकी जो कीमत थी वो कुछ भी नहीं थी। ठीक है, बट देर कम अ चेंज इन हिज मूड एंड थिंकिंग, अब उसके मूड में और उसके सोच में कुछ चेंज आते हैं। ही रियलाइज दैट, उसको अब रियलाइज होता है कि इन दिस वर्ल्ड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, इस संसार में जो लॉस है वो हमारे जिंदगी का एक पार्ट है। ही मस्ट टेक सच लॉसेस इन हिज लाइफ इज साइड, ऐसे लॉस को अपने ज़िंदगी के एक साइड में उसको रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अचीवमेंट विल फॉलो द लॉस इन लाइफ, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। एंड अ थिंग दैट इज लॉस्ट वंस कैनॉट बी रिट्रीव्ड और ब्रॉट बैक, जो भी चीज़ हम लोग एक बार खो दिए उसको तो फिर से हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। मनी कैनॉट बाई ए लॉस्ट चाइल्डहुड, जो पैसा है वो हमारा जो बीता हुआ जो बचपन है उसको नहीं खरीद सकता है। द लॉस्ट ड्रीम एंड द लॉस्ट फीलिंग, जो हमारे जो लॉस्ट ड्रीम है जो लॉस्ट फीलिंग है उसको भी नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल टू सच लॉसेस, जो मनी है एक एक्सटर्नल है ये सब लॉसेस से। ठीक है, द पोएट गिव्स मैसेज टू द होप एंड इनकरेजमेंट, जो पोएट है उन्होंने एक मैसेज दिया है होप और इनकरेजमेंट का। ठीक है, अल्टीमेटली ही कम्स आउट ऑफ हिज डिप्रेशन एंड होपलेसनेस, वो अपने डिप्रेशन और होपलेसनेस से बाहर निकलता है। ही हैज टू लर्न हाउ ही शुड स्टैंड अप टू बियर द लॉस, उसको यह सीखना होगा कि कैसे अपने जो लॉस है उसको कैसे बर्दाश्त किया जाता है। ठीक है, और उससे कैसे उभरा जाता है। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट, इस पोएम का जो थीम है वो है दैट द लाइफ इज प्रीसियस, ये हमारा जो लाइफ है बहुत ही प्रीसियस है। एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, उसको वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। लाइफ हैज टू बी लिव्ड, जो जिंदगी है उसको अच्छी तरह जीना चाहिए। एंड लाइफ कैन बी लिव्ड पर्पसफुली एंड फ्रूटफुली, जो लाइफ है उसको हम लोग कोई पर्पस के लिए जीना चाहिए, इसको बेकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओनली व्हेन वी शुड स्टैंड अप एंड कम आउट ऑफ डिप्रेशन, हम लोग लाइफ को पर्पसफुली कैसे जी सकते हैं, अगर हम लोग अपने जो लॉस है उसको एक साइड रख कर अगर आगे बढ़ेंगे तभी अपने लाइफ को एक पर्पसफुली लाइफ जी पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।